हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग सोनार क्यूब को लोकली इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में एंड ये देखेंगे कि कैसे हम लोग सोनार क्यूब की हेल्प से एक स्कैन को लॉन्च कर सकते हैं। सो इंस्टॉलेशन से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होते हैं इन कोड रिव्यू। सो फर्स्ट होता है ऑटोमेटेड टेस्टिंग एंड सेकंड होता है मैनुअल टेस्टिंग। सो ऑटोमेटेड टेस्टिंग में हम लोग टूल्स का हेल्प लेते हैं, जैसे कि सोनार क्यूब हो गया, चेकमार्क हो गया, फोर्टिफाई हो गया, एंड इसकी हेल्प से हम लोग अपने कोड को स्कैन करते हैं। एंड सेकंड होता है मैनुअल। मैनुअल में हम लोग वन बाय वन लाइन ऑफ कोड को रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड उसमें ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक स्मॉल सी पीपीटी बनाई है, आप चाहे तो उसको देख सकते हो, बट मैं आपको ब्राउज़र पे ले चलता हूँ एंड ये देखते हैं कि हम लोग कैसे सोनार क्यूब को इंस्टॉल करते हैं अपने लोकल सिस्टम में। एंड देन इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग उसमें स्कैन रन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र पे आ गया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें सोनार क्यूब की वेबसाइट पे चले जाना है। इसके मल्टीपल बिल्ड्स हैं, एक जैसे कि कम्युनिटी बिल्ड हो गया, डेवलपर हो गया, एंटरप्राइज हो गया। तो यहाँ पे कम्युनिटी वाला फ्री वर्जन है, हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ईमेल के लिए मांग रहा है, आप चाहे तो इसको क्लोज कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा, ये मेरा ऑटोमेटिक डाउनलोड स्टार्ट कर देगा। ओके। सो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम इसके प्री रिक्विसाइट्स को देख लेते हैं कि इसको इंस्टॉलेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और मैं डिस्क्रिप्शन में इनके यूआरएल भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे ये प्री रिक्विसाइट्स वाला डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसमें आप देख सकते हो मिनिमम 2 GB रैम चाहिए एंड सोनार सिस्टम आपका 64 बिट का होना चाहिए। ठीक है। एंड हाँ, इसमें एक चीज़ और है, अगर आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है तो आप जावा भी इंस्टॉल कर लेना। मिनिमम आपका जावा 17 होना चाहिए यहाँ पे। आप सिंपली जावा की वेबसाइट पे जाके जेडीके को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डाउनलोड जेडीके 17। तो यहाँ पे आप ओरेकल की वेबसाइट पे जाकर जेडीके को इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे अपना ओएस सिलेक्ट, ओएस के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना। जैसे मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ वाला डाउनलोड कर लूँगा, बट यहाँ पे मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं CMD ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे जब मैं जावा हाइफन हाइफन वर्जन टाइप करूँगा तो यहाँ पे मेरा जावा का वर्जन प्रिंट हो जाएगा जो कि मेरा इंस्टॉल्ड है सिस्टम के अंदर। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पर। एंड ओके, तो नार्बस मेरा डाउनलोड ही होने वाला है। सो आने वाली वीडियो में हम लोग ओआप्स के भी टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन या फिर ब्रोकन एसएस कंट्रोल। उसके छोटे छोटे कोड स्निपेट्स को लेकर हम लोग एनालाइज करेंगे एंड हम लोग इसमें ये भी बात करेंगे कि कैसे उन वनरेबिलिटीज़ को पैच कर सकते हैं। ये मेरा डाउनलोड हो गया है, इसको मैं फाइल एक्सप्लोरर में ओपन कर लेता हूँ एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक फोल्डर के अंदर। मेरा ये कॉपी हो गया है। अब आपको इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैं राइट क्लिक करके इसको साउंड की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही ये मेरा जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसके अंदर एक बिन नाम का फ़ोल्डर होगा, आपको उस फोल्डर के अंदर चले जाना है एंड उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप फाइल होएगी। जैसे कि ये रहा मेरा बिन फोल्डर। इसके अंदर आप देख देख सकते हो, अगर आपका लिनक्स ओएस है या मैक है या विंडोज़ है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने फ़ोल्डर में चले जाना। जैसे मेरे यहाँ पे विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ में चले जाऊँगा एंड यहाँ पे आपको 2 बैट फाइल मिलेगी। बेसिकली सोनार को स्टार्ट करने के लिए आपको इस स्टार्ट सोनार वाले बैट फाइल को रन करना है। तो मैं यहाँ पे CMD को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली मुझे स्टार्ट सोनार लिखना है। ये मेरा कह रहा है स्टार्टिंग सोनार एंड इसका जो IP है वो लोकल होस्ट है एंड पोर्ट नंबर इसने 9001 दिया है। ओके। देख लेते हैं कि सोनार कुछ एरर तो नहीं दे रहा है हमारे टर्मिनल में। अगर कुछ भी आपका जावा का सेटअप का कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे एरर दे देगा, अदरवाइज़ यहाँ पे ही चलता रहेगा। वापस से मैं अपने ब्राउज़र में चले जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं लोकल होस्ट एंड पोर्ट नंबर डाल देता हूँ 9001। ओके। 9001 पे इसने मुझे जेसन में कुछ रिज़ल्ट दिया है।
जिसमें ये मुझे क्लस्टर नेम, सोनार, बिल्ड फ्लेवर, इन सब की डिटेल डाल रहा है। ऑल राइट, अगर मुझे सोनार का डैशबोर्ड को एसेस करना है तो यहाँ पे मैं 9000 लिखूँगा। ओके, लोडिंग हो रही है बैकएंड में। ऑल राइट, ओके, टर्मिनल पे कुछ एरर नहीं है, ठीक है। ओके, अब इसने हमें यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया है, सोनार इज़ अप, ऑल सिस्टम आर ऑपरेशनल। तो जब मैं क्लिक करूँगा, वापस से जब मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे मुझे लॉगिन पेज ये ओपन करके दे देगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे इसने लॉगिन पैनल ओपन कर दिया है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप करोगे तो इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड एडमिन एडमिन होता है। जैसे मैं यहाँ पे एडमिन एडमिन डालूँगा, सो ओके, ये मुझे चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे मुझे ये डैशबोर्ड दे रहा है, ओके, वॉक थ्रू दे रहा है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब सोनार को सेटअप कर लिया अपने सिस्टम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करना है तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का। मैं एज़ोर, डेवऑप्स, बिग बकेट, डिफरेंट डिफरेंट कोड रिपोजिटरी से यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे लोकल प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ। सो अभी के लिए हम लोग लोकल एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं इसमें। प्रोजेक्ट नेम मैं यहाँ पे रख देता हूँ सैम्पल। प्रोजेक्ट की भी यहाँ पे मैं सैम्पल रखता हूँ। एंड ब्रांच तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेन सेलेक्ट करता हूँ। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो यहाँ पे इसने मुझे डिफरेंट डिफरेंट बेसलाइन ऑप्शन को चूज़ करने का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट वन से जाएंगे, यूज़ अ ग्लोबल सेटिंग। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब अगर मुझे कोड इंपोर्ट करना है तो मैं डायरेक्टली गिटहब से इंपोर्ट कर सकता हूँ, जेनकिंस के थ्रू कर सकता हूँ, गिटलैब से। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। हम लोग लोकली वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे टोकन नेम आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे सैम्पल रख देता हूँ। एंड यहाँ पे आप टाइम भी डिफाइन कर सकते हो कि कब वो प्रोजेक्ट को एक्सपायर करना है। तो यहाँ पे मैं नो एक्सपायरेशन कर देता हूँ एंड जनरेट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो इसने हमें टोकन दे दिया है। अब मैं अगेन कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं हमारे पास मेवन का प्रोजेक्ट है तो मैं मेवन पे क्लिक करूँगा। डॉट नेट का है तो डॉट नेट पे, अगर और कोई है तो मैं यहाँ पे अदर्स पे सिलेक्ट करूँगा। सोनार हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस को स्कैन करने का सपोर्ट देता है। यहाँ पे मैंने अदर्स पे सिलेक्ट किया है। उसके बाद हमें ये भी चूज़ करना है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे जाता हूँ। एंड हमें यहाँ पे सोनार स्कैनर को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, क्योंकि विदाउट सोनार स्कैनर हम लोग स्कैन नहीं रन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सोनार CLI को इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे सिलेक्ट करूँगा। ओके, मैं देखता हूँ यहाँ पे डाउनलोड लिंक। ओके, सो यहाँ पे मेरा डाउनलोड लिंक है। मैं विंडोज़ वाले पर सिलेक्ट करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ ज़िप फाइल को। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, मैं एक वनरेबल लैब देख लेता हूँ गिटहब पर, पाईगोट। बेसिकली पाईगोट एक वनरेबल एप्लीकेशन है जो कि जेंगो में बनी हुई है। एंड इसमें काफ़ी सारी चैलेंजेस है OWASP टॉप 10 के। आप इसको प्रैक्टिस लैब के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे DBW है वैसे ये भी है पाईगोट। ये दोनों ही मेरा डाउनलोड हो गया है। इसको मैं कॉपी करके एक फ़ोल्डर में रख लेता हूँ। एंड इसको दोनों को ही मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो दोनों ये स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं जाता हूँ अपने सोनार स्कैनर वाले फ़ोल्डर में। यहाँ पे आपको बिन वाले फ़ोल्डर में जाना है। एंड यहाँ पे आपको दो फाइल्स मिल जाएगी, सोनार स्कैनर और सोनार स्कैनर डीबग। अगर हमें किसी भी प्रोजेक्ट को स्कैन करना है
तो हमें सोनार स्कैनर वाली फाइल्स को रन करना पड़ेगा फॉर स्कैनिंग पर्पस। तो मैं वापस से अपने सोनार वाले डैशबोर्ड में चले जाता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हमें कमांड दी है फॉर स्कैन रन करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये सोनार स्कैनर डॉट बैट वाली फाइल को लेगा जिसके थ्रू हम लोग स्कैन करेंगे एंड उसके बाद इसमें हम लोग प्रोजेक्ट की पास कर रहे हैं जो कि हमने बनाया था सैम्पल नेम से। उसके बाद यहाँ पे हमें सोर्स को डिफाइन करना है कहाँ पे हमारा फ़ोल्डर है प्रोजेक्ट वाला। उसके बाद ये होस्ट को पिक कर रहा है जो कि हमारा लोकल होस्ट है एंड 9000 पोर्ट है एंड उसके बाद हमने यहाँ पे टोकन पास किया है जो कि इसने टोकन जनरेट किया था। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड वापस से मैं अपने प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर में चले जाता हूँ। एंड इस पाथ को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम अपने प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर से इसको रन कर सकें। ये मेरा प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर है। अब यहाँ पे मैं CMD को ओपन कर लेता हूँ एंड ये जो हमने कमांड को कॉपी किया था इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मेरा पाथ आ गया जहाँ पे मेरा सोनार स्कैनर डॉट बैट फाइल है एंड उसके बाद फर्दर जो भी इसके सिंटेक्स पास करने हैं। ओके सो मुझे दे रहा है सी ड्राइव इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। ऑल राइट सो ऑलराइट सो मेरा इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोमा पास किया है। ऑलराइट सो अब मेरा ये रन कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने स्कैन को स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले इसने सोनार CLI का वर्ज़न प्रिंट किया एंड उसके बाद जावा का वर्ज़न, देन इसने आर्किटेक्चर प्रिंट किया है एंड उसके अलावा ओके ये कोड को पुश कर रहा है सोनार के डैशबोर्ड में। एंड यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो उसने कितनी फाइल्स को एनालाइज कर लिया। यहाँ पे अभी ये कह रहा है कि 66 सोर्स फॉल्स टू बी एनालाइज, इतनी पेंडिंग है एनालाइज के लिए। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि हमारा स्कैन कंप्लीट हो जाए। ओके यहाँ पे आप अलाउ कर देना इसको। सो ऑल राइट हमारा स्कैन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हो एग्जीक्यूशन सक्सेस। यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था। अब हम लोग वापस से अपने डैशबोर्ड वाले URL को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा अपने प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर को, तो यहाँ पे इसने हमें डैशबोर्ड क्रिएट करके दे दिया है। ओके ऑलराइट सो हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए सोनार ने। फर्स्ट है ओवरव्यू वाला, सेकंड है इशू वाला, थर्ड वन इज सिक्योरिटी हॉटस्पॉट मेजर कोड एंड एक्टिविटी। सो मैं वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ओवरव्यू में हमें ओवरऑल स्टेटस दिख रहा है कि यहाँ पे इसने 2 ओपन इशू को ऑब्जर्व किया है एंड अदर थिंग्स। उसके अलावा यहाँ पे क्वालिटी गेट भी उसने पास दिखाया। क्वालिटी गेट का मतलब ये होता है कि अगर इसमें कोई भी मेजर या क्रिटिकल या हाई सिवियरिटी बग इसको नहीं मिलता है तो सोनार क्यूब बाय डिफ़ॉल्ट उसको पास कर देता है, अदरवाइज उसको फेल कर देगा। फेस मीन्स कि अगर कोई भी डेवलपर ट्राई करेगा अपने कोड को प्रोडक्शन पे ले जाने का तो सोनार उसको प्रिवेंट करेगा। तो जो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है इश्यूज़ वाला टैब। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी सिवियरिटी के इश्यूज मिले हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्लॉकर, सेकंड इज़ हाई मीडियम लो एंड इन्फो। एंड उसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज 2 मिले हैं इसको, रिलायबिलिटी के मिले हैं 66 एंड मेंटेनेबिलिटी के लिए मिले हैं
C34, तो इसको हमें छोड़ देना है। एंड इसके अलावा यहाँ से हम लोग अपना स्कोप भी देख सकते हैं। स्टेटस देखने के लिए हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे 397 ओपन दिखा रहा है। सिक्योरिटी कैटेगरी में यहाँ पे ओकलाइट, सो इसको XXE से मिला है एक इशू, और एक इशू मिला है ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। बाकी वो आपसे एक मिला है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन से, एक मिला है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर से। राइट, सो अगर मैं ऑथेंटिकेशन वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें दिखा रहा है कि मेक श्योर दिस Django की गेट रिवोक्स चेंज्ड एंड रिमूव फ्रॉम द कोड। सो इस पर अगर और भी डिटेल हमें जाननी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हार्ड कोडेड सीक्रेट की है, डेट्स वाई ये हमें इशू दिखा रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमें और भी अगर डिटेल्स में जानना है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट है। एंड इसमें हमें फिक्सेस भी दिखा देगा ये कि कैसे हमें यहाँ पे नॉन कंप्लाइंट कोड ये है कि हमने हार्ड कोडेड कर रखा है सीक्रेट को, एंड कंप्लाइंट कोड ये है कि हार्ड कोडेड की बजाय हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज़ करें एंड सीक्रेट की को किसी और पाथ पर स्टोर करें। ओके, सो कुछ स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे दिखा रही है जो कि लिंक है उस इशू से। तो यहाँ पे तो हमारा यही है। उसके अलावा अगर मुझे कोड को देखना हो कि मेरा कोड कहाँ पे है सोनार क्यूब में, सो मैं कोड वाले सेक्शन में चले जाऊँगा। एंड यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फोल्डर्स हैं एंड फाइल्स है जिसके अंदर हमारा कोड है जो कि हमने पुश किया था सोनार CLI से। सो ये तो हो गया क्विक ओवरव्यू सोनार में हम लोग कैसे स्कैन को रन कर सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ओके, सिक्योरिटी हॉटस्पॉट में भी इसमें काफ़ी सारे इश्यूज दिखाए हैं, ऑथेंटिकेशन, CSRF, XXX। तो आने वाली वीडियो में हम लोग इन सब का एग्जांपल देखेंगे एंड उसमें कैसे हम लोग ये मैनुअल टेस्टिंग करके ये इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ऑथेंटिकेशन पे जाता हूँ तो ये इशू कह रहा है पासवर्ड डिटेक्टिव हेयर, रिव्यू दिस पोटेंशियल हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे ओके, यहाँ पे DB का हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल है एडमिन एंड पासवर्ड, तो इसको ये इशू बता रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसके फिक्सेस में जाएंगे तो यहाँ पे हमें कंप्लाइंट सॉल्यूशन देगा कि rather than hard coded we have to use the environment variable for storing the username and password। ओके, सो यही था आई थिंक। एंड उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप रूल्स वाले सेक्शन में जब जाओगे तो यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज के काफ़ी सारे रूल्स हैं। जैसे अगर मैं जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ, सो रूल्स का मतलब ये है कि सोनार के पास कुछ खुद के रूल्स लिखे हुए हैं जिसके बेस पे वो वनरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है। जैसे हम लोग नेसेस जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो नेसेस में जब हम लोग VA वाला स्कैनर लगाते हैं तो उसमें प्लगइन्स का सेक्शन होता है। प्लगइन्स को हम लोग अपने स्कैन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। प्लगइन्स में बेसिकली ये लिखा होता है कि कैसे उसको स्कैन करना है। सेम सोनार में भी है, सोनार में रूल्स लिखे होते हैं, उन रूल्स के बेस पर सोनार चेक करता है कोड में एंड इशूज़ को आइडेंटिफाई करता है। तो अगर आपको रूल्स को पढ़ने हो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। एंड अगर मैं फिर से अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे एक ओवरव्यू मिल जाएगा जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट का नेम है एंड उसमें इश्यूज़ कितने हैं, इन सब की मुझे डिटेल मिल जाएगी। सो यार, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू।